नमस्कार किसान साथियों। जैसे गर्मी में आप धान की फसल लगाए हुए हैं तो धान में जैसे गर्मी में जो है स्टीम बोरर यानी कि तना छेदक या तना भेदक की समस्या जो है बहुत ज़्यादा लगती है फसल में, खासकर गर्मी के मौसम में। और ये जो स्टीम बोरर है यानी कि तना छेदक कीट है, ये धान की शुरुआती ग्रोथ अवस्था से लेकर जब बालियाँ निकलने तक जो है इसका असर जो है पौधे में रहता है। ये 3 से 4 बार जो है पौधे को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखती है और पौधे में प्रवेश कर जाती है। किसान साथियों, धान में जैसे तना छेदक हो जाए तो लगभग आपको 70 से 80% तक जो है नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि ये आपकी बालियों को जो है तना छेदक का प्रकोप होने पर ये बालियों को काट देती है तथा बालियां बदरंग हो जाते हैं, उसमें दाने नहीं भरते। किसान साथियों, इसके उपचार के लिए तमाम तरीके का जो है इंसेक्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, जो GR फार्म यानी कि ग्रेनुअल फार्म दानेदार में भी है और आप लिक्विड में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे जो है आपके खेत से तना छेदक कीटों का जो है निवारण मिल जाता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि ये हमारी फसल में इस लगती कैसे है। तो इसकी जो शुरुआती एक अवस्था है जो तना छेदक कीटों की, ये जो है पहले इल्लियों के आकार में आपके पौधों में नज़र आएगी, तितलियों जैसे। आप जैसे अपने खेत में चलेंगे तो तितली जैसे, इल्लियों के जैसे ये नज़र आएगी। ये इसकी शुरुआती लक्षण है। इसके बाद ये है 8 से 10 दिनों में जो है आपके पौधे में अंडा देना चालू कर देती है और अंडे से जो कीड़े निकलते हैं वो जो है आपके पौधे में घुस जाते हैं और अंदर के जो है तने को काट देते हैं, भेद देते हैं। ये जो है इसका तना छेदक का जो है प्रकोप होता है। किसान साथियों, आपको जो है इल्ली बनते समय ही ध्यान रखना चाहिए, तो आप इसके रोकथाम के लिए भी उपचार कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे में जो है तना छेदक कीटे ज़्यादातर धान के खेतों में देखा गया है कि जैसे आप खाद का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं अपने फसल में, तो आपका फसल जो है हरा भरा हो जाता है, आपका पौधा एकदम हरा हो जाता है नाइट्रोजन देने के पश्चात। तो तब जो है ये तना छेदक कीट है, ये पौधे में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसका अनुकूल जो है मौसम जो है तना छेदक का जो गर्मी है, जैसे दिन के टाइम पे टेम्परेचर फुल बढ़ जा रहा है और रात के समय जो है ठंड हो जा रही है, तो ये बहुत उत्तम जो है समय होता है तना छेदक के लिए। बहुत अनुकूल जो पर्यावरण होती है, इसी समय जो है पौधे में जो है तना छेदक खेत में लगना स्टार्ट हो जाता है। किसान साथियों, बहुत से किसान जो है इसका रोकथाम दानेदार देकर करते हैं और लिक्विड में भी किसान इसका सफाया करने के लिए लिक्विड जो इंसेक्टिसाइड है इसका भी प्रयोग करते हैं। आज हम जो है बात करेंगे तो जैसे हम दानेदार कीटनाशक दे रहे हैं तो उसका प्रयोग कब करें और उसके बाद लिक्विड का प्रयोग कब करें, तो जैसे हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दानेदार की बात करें तो जैसे आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान जो है रेत के साथ, जैसे रेत में मिलाकर दानेदार कीटनाशक को आप खेत में बिखेर देंगे तो इसके रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलता है। वहीं बहुत से किसान जो है पहली खाद के साथ यूरिया या तो फिर फर्टिलाइज़र के साथ भी इसको मिक्स करके अपने खेत में बिखेर देते हैं, उसमें भी रिजल्ट अच्छा ही आता है। अब इसको देना कब है, तो आप जैसे दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पौधे के जो है शुरुआती अवस्था में लगभग 30 से 35 दिन से पहले की अवस्था में आप दानेदार कीटनाशक को दे सकते हैं। इसमें जो है आपका पौधा जो है, पौधे का आकार छोटा रहता है, उसकी हाइट कम रहती है, तो आसानी से जो है उसमें जो केमिकल रहता है जो पौधे में बहुत जल्दी जो है दानेदार कीटनाशक फैल जाता है और पौधे को कड़ू कर देता है, जिससे कीट जो है नष्ट हो जाते हैं। और वहीं अगर इसका बढ़वार कुछ ज़्यादा हो गया है, बड़ा पौधा हो गया है, यानी कि 1-2 फीट का जो है पौधा हो गया है, तब क्या है ये दानेदार जो कीटनाशक है ये पूरे पौधे में फैलना इसकी मुश्किल हो जाती है। अगर इसका बढ़वार अधिक हो गया है पौधे का, अगर धान का रोपाई की आपको बहुत दिन हो गया है, पौधे बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया है, तो जो है इसमें पूरी तरह से पौधे में जो है आपका जो ग्रेनुअल फार्म वाला जो कीटनाशक आता है वो फैल नहीं पाता और इसका असर जो है कम पड़ जाता है। तो इस टाइम पे आपको
लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए। कि लिक्विड जैसे आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे के माध्यम से देते हैं, तो ये आपके पत्तों में पड़ता है और पत्तों के जरिए जो है आपके पौधे में पूरी तरीके से फैल जाता है। वहीं आप मिट्टी में जो दानेदार कीटनाशक देते हैं वो पूरी तरीके से फैल नहीं पाता। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको दानेदार जब कीटनाशक का प्रयोग करना है तो आप जो है पौधे के शुरुआती अवस्था यानी कि 30 या 35 दिन से पहले करें, या तो शुरू फर्टिलाइज़र देने के समय भी आप कर सकते हैं, या तो रेत के साथ बिखेर सकते हैं। और वहीं पौधे की बढ़वार हो गई है, बढ़वार अवस्था है, तो आप लिक्विड का प्रयोग करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा दानेदार कीटनाशक के बारे में जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसमें जो है आप PI कंपनी का भी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं, वहीं FMC का फतेरा डाल सकते हैं, वहीं आगे चले तो बायर का रीजेंट जो GR फॉर्म में आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वहीं धानुका का आपको कवर भी मिल जाएगा, और सिजेंटा का वीटाको जो है। आप इन तमाम तरीके जो फेमस जो कीटनाशक है जो दानेदार फॉर्म में आता है इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिक्विड में जाएँ तो FMC का आपको कोराजन है स्टीम बोरर के लिए, बायर का फेम मिल जाएगा, बायर का रीजेंट मिल जाएगा जो SC फॉर्म में है, और वहीं आप किसी भी कंपनी का बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्म में भी जैसे प्रयोग करते हैं, तो ये जो है आपके तना छेदक यानी कि स्टीम बोरर के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है और बहुत अच्छी तरीक़े से कार्य करती है। तो किसान साथियों, ये रहा जो है हमारे धान के खेत में लगने वाले स्टीम बोरर यानी कि तना छेदक तना भेदक कीट के रोकथाम के उपाय। किसान साथियों, इसके अलावा आप जो है आप में जैसे अपने पाटा लगाने से भी जो है अगर पौधे की हाइट बड़ी हो गई है तो आप पानी भर दीजिए खेत में, और पाटा 1-2 बार पाटा लगाने से भी कुछ हद तक स्टीम बोरर से जो तना छेदक कीटों से जो है अनुदान मिल जाता है। वहीं जो है अब बहुत से किसान जो मिट्टी के तेल से यानी कि घासलेट से भी इसका रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, यह स्टीम बोरर यानी कि धान में लगने वाले तना छेदक कीट के बारे में संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहे। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत